हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चन करेंगे। तो उसको करने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो साइन है, कोस कोस थीटा, जो भी जितने भी होते हैं, इन सब की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखेंगे कि जैसे हमें कोई ट्राइंगल दे रखा हो, किसका, समकोण का। तो हम इसके यहाँ पे बना लिए राइट एंगल। तो हमसे मान लेते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या है, इसका नाम क्या है ए, इसका नाम बी, और ये क्या है सी। ए बी सी ट्राइंगल है। फिर हम इसमें देखेंगे कि हमसे अगर पूछ ले कि साइन ए की वैल्यू बताओ, कोस बी की वैल्यू बताओ, कोस सी की वैल्यू बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे। हमसे किसी भी एंगल्स की तरफ से हमसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये याद रखना होगा कि साइन जो थीटा होती है उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब अपोन में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। ये होता है साइन थीटा की वैल्यू। ऐसे ही हमसे अगर कोस थीटा पूछ लिया जाए तो हमें पता है जो कोस थीटा होता है उसकी क्या होती है, बेस अपोन में हाइपोटेनियस, यानी कि आधार अपोन में कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा की भी होती है। टेन थीटा की हम निकाल सकते हैं, क्या होती है, वो होता है टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा। यानी कि साइन थीटा हमें क्या पता है, क्या गिवन है, पी अपॉन में एच, और कोस थीटा हमें पता है क्या होता है, बी अपॉन में एच। यानी कि क्या है ये, लंब अपॉन में कर्ण, और ये क्या है, आधार अपॉन में कर्ण। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, पी अपॉन में बी, यानी कि क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब अपॉन में क्या होता है, आधार। यह आ गया टेन थीटा की वैल्यू। ऐसे ही हम किसकी निकाल लेंगे, कोट थीटा की। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है। यानी कि वो क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो यानी कि क्या हो जाएगा वो, इसका उल्टा, बी अपॉन में एच अपॉन में पी अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल, तो क्या बचेगा, बी अपॉन में पी, यानी कि क्या हो जाएगा ये, आधार अपॉन में लंब। ऐसे ही हम साइन थीटा का भी हमने निकाल रखा, साइन थीटा की भी क्या होती है, पी अपॉन में एच, यानी कि क्या होता है, इसकी पी को क्या कहते हैं, लंब अपॉन में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि आधार अपॉन में कर्ण। और ये क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। तो ये हमें पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की क्या होती है, और टेन थीटा की और कोट थीटा की। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, अगर हमें बस क्या करना है कि हमें तीन चीज़ हमें बस याद होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए, सिर्फ दो चीज़ें भी हमें याद होना, तो हम पूरी की छः सारे हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहला क्या है, साइन थीटा, और दूसरा क्या है, कोस थीटा। हमें बस क्या याद होना चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा, तो हम कोई सी भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा हमें पता होगा, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा से हमें पता है जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा उसकी वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन में कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन में कोसेक थीटा। और ऐसे ही अगर हम कोसेक थीटा की हमसे वैल्यू पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, वन अपॉन में साइन थीटा। ऐसे ही हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा की हम कैसे निकालेंगे, वन अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी क्या, पी अपॉन में एच। तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा, पी अपॉन में एच। अब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एच, तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन में पी। अब बताया था कि एच क्या होता है, कर्ण होता है, और पी क्या होता है, लंब होता है। यानी कि इसकी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कर्ण अपॉन में लंब। ऐसे ही हम क्या किसकी निकाल सकते हैं, कोस थीटा की। अब कोस थीटा हमें पता है क्या होता है, कोस थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में सेक थीटा लिख सकते हैं। ऐसे हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं, मतलब इसी का अपोजिट सेम।
जैसे ये है वैसे इसको भी करना है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, ऐसे हम इसका भी निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू अगर हमसे पूछ ले तो हम कैसे निकाल लेंगे, क्या कर देंगे, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/में कोस थीटा। अब ऐसे ही हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी 1/में कोस थीटा, हमें पता ही क्या है b/h, यानी कि आधार अपॉन में कर्ण। तो क्या लिख देंगे b/h, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा h/b, यानी कि क्या आ जाएगा कर्ण अपॉन में आधार। ये आ गया सेक थीटा की वैल्यू। ऐसे हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई, सभी का मान। अब हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगर हमसे पूछ ले साइन ए की वैल्यू बताओ तो हम क्या करेंगे, साइन ए से देखेंगे कि लंब कहाँ है और कर्ण कहाँ है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है p/h, और कोस थीटा क्या होता है b/h, यानी कि क्या लंब अपॉन में कर्ण, और p/में मतलब क्या है p का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही cos थीटा हम क्या निकालेंगे b/h दे रखा है, यानी कि क्या होता है इसका मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे आधार अपॉन में कर्ण। तो बस ये दो चीज़ हमें याद होगी तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, tan थीटा निकाल लेंगे। और tan थीटा हमें क्या पता है क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और इन दोनों की अगर हमें इस फॉर्म में निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है p/में क्या होती है h, और b/h, इससे हम क्या निकालेंगे p/b, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे tan थीटा निकल गया। और साइन थीटा से हम क्या निकाल लेंगे कोसेक थीटा निकाल लेंगे। कोसेक थीटा हमें पता है क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1/में साइन थीटा, अभी बताया था। और सेक थीटा क्या होता है 1/में कोस थीटा। इससे हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा h/p और ये आ जाएगा h/b, अभी निकाल के दिखाया था। तो बस हमें ये याद रखना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर और BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट है साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। तो हमें ये निकालना है। तो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है एक ट्राइंगल गिवन है, कौन सा समकोण का राइट एंगल गिवन है हमें, और बोला है इसमें जो एंगल 90 डिग्री का कौन सा है बी है। तो मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है सी, ये क्या दे रखा है ABC ट्राइंगल दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में AB की वैल्यू गिवन है 24, यानी कि AB क्या है 24 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, और BC क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन कोस ए दे रखा है, ये हमें निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है, फिर हम कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, हमें पता है साइन ए की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने निकाला था यहाँ पे। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है लंब अपॉन में कर्ण, यानी p/h, हमें ये गिवन है p/h। तो p/h हमें पता है, और यहाँ पे देखेंगे कि तो p/h कहाँ है। तो हमें बस ये याद रखना है कि मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, बार बार लंब कर्ण नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे p/h बोलेंगे, यानी लंब क्या है p है और कर्ण क्या है h। तो यहाँ पे देखेंगे कि साइन ए की वैल्यू p/h इसमें क्या है। तो हमने यहाँ से देखा साइन ए पूछा गया, तो हमने यहाँ से देखेंगे कि p क्या है। तो हमें पता है जो भी एंगल के सामने जस्ट सामने होगा वो क्या होगा लंब होगा, यानी कि क्या होगा p क्या होगा लंब। हमसे क्या पूछा गया साइन ए, तो हमें क्या देखना है साइन ए की तरफ से देखना है कि लंब क्या है, जो भी इसके सामने होगा वो क्या होगा लंब होगा। और बेस क्या होगा, जो इस कोण से क्या होगा सटा होगा, इस कोण से सटा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगी, कर्ण क्या रहेगा हमेशा यही रहेगा h।
ये यहाँ पे P क्या है, ये है, H क्या है, ये है, और B क्या है, ये है। तो बस अब क्या देखेंगे, हमें P पता चल गया क्या है, H है, सॉरी P क्या है 7 है, और H की वैल्यू हमें नहीं पता, और B की वैल्यू क्या पता है हमें 24। और हमें क्या निकालना है, साइन ए हमें पता है क्या होता है, P अपॉन में H होता है, और H हमें गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें बस क्या पता है P। तो हम H को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस रूल यूज़ करेंगे। कौन सा रूल, पाइथागोरस का। तो हम देखेंगे पाइथागोरस हम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस से हमें पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अपॉन में, सॉरी इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर, यानी कि H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, P गिवन है और B गिवन है और H नहीं गिवन है। तो H हमें क्या निकालना है, तो H स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। P की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 7, यहाँ पे गिवन है कोई क्वेश्चन में, प्लस B हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है 24 का स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 24 का क्या होता है 576 होता है। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब 625 आ गया, और यहाँ पे क्या है H का स्क्वायर। तो H का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर इधर से हट के क्या इधर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो H की वैल्यू हम यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें 25, यानी कि H की वैल्यू क्या है 25, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 625, और 625 का रूट क्या होता है 25। तो ये हमने H की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। तो यानी कि एक्चुअल में साइन ए की वैल्यू क्या रही होगी, P हमें गिवन था क्वेश्चन में 7, और H हमने निकाल लिया क्या 25, 7 अपॉन में 25 ही आ गया साइन ए की वैल्यू। ऐसे ही हम किसकी हमें निकालनी है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ऐसे ही हमें किसकी और निकालनी है, कोस ए की निकालनी है। तो कोस ए की निकाल के हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोस ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोस ए हमें पता है क्या होता है उसका फॉर्मूला, अभी निकाला था क्वेश्चन में। कोस ए क्या होता, आधार अपॉन में कर्ण था। आधार अपॉन में कर्ण को हम क्या लिखते हैं, B अपॉन में H लिखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है B 24, और H भी हमें अभी निकाल लिया 25, यानी कि कोस ए भी मिल गया हमें 24 अपॉन में 25। अब हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कोस सी की। तो साइन सी की हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये सी एंगल दिख रहा है, सी एंगल, यहाँ से हम देखेंगे साइन सी की वैल्यू क्या आएगी। तो जब हमसे साइन सी पूछा जाएगा तो हम सी की तरफ से देखेंगे। अगर जैसे हमसे साइन ए पूछा गया था तो हमने यहाँ से देखा था कि लंब कहाँ है और कर्ण कहाँ है और आधार कहाँ है। जब हमसे सी से पूछा जाए कि यहाँ से बताओ कि साइन सी की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि लंब क्या है और कर्ण क्या है। तो हमेशा एंगल के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और इससे जो अटैच होगा वो क्या होगा, आधार होगा बी, और हमेशा ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो हमने यहाँ पे देखा साइन सी हमसे पूछा है, तो साइन सी हमें पता क्या होता है, कुछ भी हो, कोई सा भी थीटा वो क्या ऑलवेज होगा P अपॉन में H, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण। तो हमने यहाँ से देखा साइन सी है, और इधर से इधर इसका लंब क्या होगा 24, और उसका कर्ण क्या होगा, ये होगा, कर्ण हमेशा यही होता है। और कर्ण हमने यहाँ पे निकाला था क्या 25। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन सी की वैल्यू, साइन सी हमें पता है P अपॉन में H होता है, और हमने यहाँ से निकाला साइन सी की वैल्यू AB अपॉन में BC, यानी AB क्या गिवन हमें क्वेश्चन में 24, और BC क्या गिवन है 7। ये आ गया साइन सी की वैल्यू। ऐसे ही हम कोस सी का निकालेंगे। तो कोस सी का भी हम वहीं से देखेंगे कि कोस सी को हम यहाँ से देखेंगे, तो हम उसमें कोस सी हमें पता क्या होता है B अपॉन में H, यानी कि आधार अपॉन में कर्ण। तो यहाँ से हम देखेंगे आधार अपॉन में कर्ण कहाँ है। तो आधार क्या है यहाँ पे, ये है, और कर्ण क्या है ये। तो हमें इसकी वैल्यू निकाली है 25। तो क्या आधार अपॉन में कर्ण, यानी 7 अपॉन BC अपॉन में AC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या होता है B अपॉन में H होता है, तो क्या आ जाएगा BC अपॉन में AC।
तो हमने अभी देखा इसकी वैल्यू क्या थी, 7/25। ऐसे ही हमने बी का भी निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन, इन गिवन फिगर फाइंड आउट 10p माइनस कोट आर। तो हमें फिगर में गिवन है, फिगर हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि 10p माइनस कोट आर की वैल्यू बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिगर में क्या है, p दे रखा है, q दे रखा है और क्या दे रखा है, r। और यहाँ पे जो q क्या है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10p माइनस कोट आर। और ये तभी पॉसिबल है जब हमें 10p की वैल्यू पता हो और कोट आर की वैल्यू पता हो, जब भी हम इसमें से माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, 10p की वैल्यू पता होनी चाहिए। और हमें पता है जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, tan थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है ना। और हमें पता है, और इसको हमने सॉल्व करा था तो हमें क्या मिला था, ये p अपॉन में b मिला था। तो p अपॉन में b का मतलब क्या है कि p क्या है, परपेंडिकुलर, और b क्या है, बेस है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बस हमें थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, p, मतलब थीटा की जगह में कुछ भी दे रखा है, p दे रखा होता है, p भी पूछ सकता है, थीटा की जगह पे r भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इस बार क्या पूछा है, p। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा, p हो जाएगा सब जगह। तो tan p की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin p और अपॉन में cos p। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखना है कि जो tan p है उसका जो लंब अपॉन में आधार है वो इसमें क्या है। तो हम यहाँ से tan p से देखेंगे, जो भी इसके सामने वाला होगा वो क्या होगा, लंब होगा, और इससे अटैच्ड वाला क्या होगा, आधार, और कर्ण क्या होगा, हमेशा यही होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो लंब है यानी क्यू आर, tan p का मतलब क्या है कि लंब अपॉन में आधार। तो लंब क्या है इस tan p का, क्यू आर है लंब, और अपॉन में cos p का b जो है आधार वो क्या है, p और q, पी क्यू ये है। तो हमने क्वेश्चन में देखा क्यू आर की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, इजकल टू पी यानी लंब का स्क्वायर, और बी यानी आधार का स्क्वायर। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बी का बेस का स्क्वायर। तो ये है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एच क्या है, 13 का स्क्वायर, पी क्या है, पी हमें गिवन है क्या है, 12, प्लस में बी हमें क्या है, गिवन नहीं है, क्योंकि हम इसकी तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से एच क्या है ये है, और पी क्या है ये है, और बेस क्या है, क्यू आर। तो हम पहले क्यू की बेस से निकालेंगे इनकी वैल्यूज़, फिर हम इसमें यहाँ से देखेंगे कि पी का लंब क्या है, और वो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे फिर। तो पहले यहाँ पे निकाल लिया, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 169 इजकल टू 144 प्लस बी का स्क्वायर। कैसे, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, अब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो ये इक्वल टू में बी का स्क्वायर, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 5, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब यानी कि हम tan p की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, क्यू आर अपॉन में पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगी, क्यू आर हमने निकाल लिया 5, क्योंकि यहाँ से लंब क्या है, एक्चुअल में 5 है, और जब हम क्यू की ओर से देखेंगे तो लंब क्या होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, और एच क्या होता है, ये जिस एंगल की तरफ से पूछा जाएगा वो उसी का हो जाएगा। तो ये आ गया 5, और पी क्यू क्या दे रखा है, पहले से ही गिवन है 12, तो यानी कि tan p की वैल्यू मिल गई। ऐसे हम कोट आर की वैल्यू निकालेंगे, तो कोट आर की वैल्यू, कोट आर हमें पता है क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, किसका, tan p का अपोजिट। तो वो क्या हो जाएगा, b अपॉन में p, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या है, हम क्या देखेंगे इस बार, आर की तरफ से देखेंगे, तो आर ये एंगल ये रहा, आर की तरफ से हमने देखा कि बेस क्या है इस बार 5 है, और लंब क्या है अपॉन में p, यानी कि लंब
यहाँ से देखेंगे सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो यानी कि 12। तो क्या आ जाएगा 5/12, यानी कि क्या था ये, RQ अपॉन में PQ। RQ की वैल्यू क्या है 5 और PQ की वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ से हमें कोट आर की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 10P में से क्या माइनस कर देंगे, कोट आर। 10P माइनस कोट आर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इसकी भी 5/12 आया था, माइनस में 5/12 यानी कि 0।